नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको देवउठनी एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य सुनाएंगे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान, देव उद्धव एकादशी, देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। राजा, प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशु पक्षी आदि भी एकादशी का व्रत करते थे और एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपया करके मुझे यहाँ नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं तुम्हें रख तो लूँगा, किंतु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाना खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतने व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका उद्देश्य दृढ़ था। यह जानकर शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उसे रोकने लगे और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलिए जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।